वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे, अगर झूठे अपराध का किसी पर झूठा आरोप लगा दे, चाहे वो एफआईआर के माध्यम से हो या फिर केस के माध्यम से हो, और उसके लिए उसको सज़ा मिले या फिर उसका समाज में प्रतिष्ठा हनन हो, मान हानि हो, उस स्थिति में झूठे आरोप लगाने वाले पर आप किस तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं ताकि वो कभी भी ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचे। दोस्तों, इसी पॉइंट पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा की गई है इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 211 में। तो 211 को तो हम लोग जानेंगे ही, 211 के साथ साथ और क्या क्या अटैचमेंट हो सकता है इस बात को भी हम लोग जानेंगे। और निश्चित रूप से ये ज्ञान अगर आपको है और आपको कोई अगर फंसाया है या फिर आप निर्दोष साबित हो गए हैं, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कैसे उनको सबक सिखा सकते हैं, इस वीडियो में बताने का हम पूर्ण रूपेण इस तरह से कोशिश करेंगे कि आपके ब्रेन में हूबहू एकदम बहुत अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आप नए हैं तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए। हर समय हर रोज़ कोशिश हम यही करते हैं कि आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो जो हो वो आपके सामने रखा जाए। दिस इज़ माय सोशल वर्क, और ये समाज सेवा का ही एक पार्ट हम मानते हैं। जिससे आप अवेयर होंगे तो आपका शोषण जीवन में कभी नहीं हो सकता है। आपको कानून की समझ होगी, आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि अपराध के लिए अलग अलग सज़ा है। तो किसी पर अगर झूठा एफआईआर कर दिया जाता है या झूठा केस कर दिया जाता है कोर्ट के माध्यम से, और वो अगर ऐसा समझता है कि हम कानून के सहारे इस इंसान को परेशान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सामाजिक रूप से क्षति पहुंचाएंगे, इज्जत प्रतिष्ठा को डाउन करेंगे, तो ये उनकी सरासर बेवकूफ़ी है और वे कानून के नज़र में निश्चित रूप से दोषी हो जाएंगे। आप अगर जानते हैं एफआईआर का रद्दीकरण, तो शायद मेरे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मैं भी बना हुआ है। तो एफआईआर अगर आपका झूठा है तो एफआईआर रद्दीकरण के लिए आप हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआर रद्दीकरण हो जाने से आपका कल्याण नहीं हो जाता। सपोज कीजिए कि झूठा एफआईआर था, रद्दीकरण, फिर आपका क्या मिला? आपका जो इतना परेशानी गया, सामाजिक रूप से आपकी इज्जत प्रतिष्ठा हनन हुई, आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? तो निश्चित रूप से आपका मानहानि हुआ है, जो कि अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे कि आईपीसी की धारा 500 जो है वो मानहानि से संबंधित है। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं कि 211 और 500 को कैसे कनेक्ट किया जाए और इस तरह से झूठे एफआईआर करने वाले, झूठे आरोप लगाने वाले और झूठे आरोप लगाने वाले इंसान को कैसे आप सबक सिखा सकते हैं। सपोज कीजिए ए और बी दो पक्ष है। ए ने बी पर कंप्लेंट किया, एफआईआर किया कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया, जबकि बी जो है ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो बी अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो बी के पास लीगल रेमेडीज है कि वो जो है एफआईआर के रद्दीकरण के लिए जाए, चाहे वो लोकल थाना के माध्यम से हो, फिर या फिर इधर से अगर नहीं होता है तो हाईकोर्ट जाके ऐसा वो कर सकते हैं। उसको बोलते हैं क्वेसिंग, एफआईआर क्वेसिंग, यानी एफआईआर का रद्दीकरण के लिए आप अपील कर सकते हैं क्योंकि आप निर्दोष हैं, ऐसा आपने कुछ नहीं किया। अब मैं बताऊं कि जो कंप्लेन करते हैं, जो एफआईआर करते हैं, जो केस करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह का केस करते हैं, इस पर सज़ा का प्रावधान होता है। सपोज कीजिए आप पर ऐसा आरोप लगाया, एक संगीन आरोप लगा दिया जिसमें 7 साल या फिर 7 साल से ज़्यादा का सज़ा का प्रावधान है, और उसमें अगर आप बिल्कुल निर्दोष साबित होते हैं, पुलिस इंक्वायरी होती है और सारे गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय होता है कि आपका उसमें कोई लिप्तता नहीं है, इन्होंने जो है झूठा आप पर एफआईआर किया गया था और इससे आपको सामाजिक क्षति हुई, आर्थिक क्षति हुई, मानसिक क्षति हुई, इसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई करे या ना करे, सबसे पहला तो आपका टारगेट वहाँ ये हो जाता है कि हम निर्दोष साबित हों, और जब निर्दोष साबित हुए उसके बाद ना उसका आप ट्रीटमेंट कीजिएगा। तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोर्ट की प्रक्रिया जो इतनी लंबी चली और आपको निर्दोष साबित करने में, खुद निर्दोष रहते हुए निर्दोष साबित करने में आपका जो इतना कुछ गया, उसकी भरपाई कौन करेगी? ये तो एकदम लीगली है। दूसरी बात कि आप पर जब आरोप लगाया गया तो वो आरोप जो है 7 साल या 7 साल से ऊपर वाले सज़ा का, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस टाइप का अगर आरोप था, तो निश्चित रूप से झूठा आरोप लगाने वाले, झूठा एफआईआर करने वाले को वही सज़ा मिलेगा, यानी मैक्सिमम
7 साल या फिर 5 साल या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर सामान्य टाइप की यानी नॉन कॉग्निजेबल टाइप का जो आपका अगर आपके ऊपर एफआईआर लगाया गया है, जैसे हुआ 323, 504, 506 ये सब, तो उसमें 2 साल तक के सज़ा का प्रावधान है, प्लस जुर्माना है या फिर दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। इसके बाद दंडित तो आप करवा दिए, दंड करवा दिए, लेकिन आपका जो आर्थिक क्षति हुआ, मानसिक क्षति हुआ, आप जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा हनन हुई, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसके लिए आप क्षतिपूर्ति का क्लेम कर सकते हैं। आपका जैसा स्टेटस है उस स्टेटस के आधार पर आप क्लेम कर सकते हैं। निश्चित रूप से सिविल कोर्ट में आप क्लेम करेंगे और आपने जो कुछ खोया है उसको कहीं ना कहीं कानून आपको भरपाई करने की कोशिश करेगी। सामाजिक रूप से जो क्षति हुई है उनकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन आर्थिक दंड के तौर पर उसको कुछ न कुछ सज़ा जरूर मिलेगी। इस तरह से आप उनको बहुत अच्छा से जो है सबक सिखा सकते हैं, फिर जीवन में ऐसा कभी वो नहीं करेंगे। यानी झूठा एफआईआर करना, झूठा केस करना और झूठा आरोप लगाना, ये तीनों अपराध है। और अपराध है तो अपराध का सबक आप सिखा सकते हैं उनको। और इस बात की चर्चा निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 211 में निहित है। और 211 का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें कहा गया है 7 साल या 7 साल से ऊपर के टाइप का जो केस होता है, अगर उसका आरोप आपके ऊपर लगाया गया है तो ये सज़ा वो जो है 5 साल प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी जुर्माना प्लस सज़ा या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अगर जेन्यून मतलब जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस टाइप का है, 504, 506, 323 ये सब धारा आप पर लगाया है, इस तरह का आरोप लगाया है, और आरोप अगर आप पर सिद्ध नहीं होता है और आप बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाते हैं तो उसको 2 साल का सज़ा या फिर जुर्माना और या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। आशा करते हैं आप एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, फिर आपको यूज़फुल वीडियो आपके पास तक होगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे।